मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, बट मुझे इस लड़की का पता नहीं था कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं करती है। Ask her to be my girlfriend. I never thought that I would make this video, but मुझे ऐसा लगता है कि आज सारी की सारी टी स्पिल कर ही देनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों का डीएम आता है कि वो गे हैं और वो कोई सपोर्ट नहीं करता है, वो बता भी नहीं सकते हैं किसी को। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। ये देखो मेरी बनियान ऐसे दिख रही है जैसे पता नहीं भाई तो कोई फैशन शो नहीं करने आ रही है। ये टी शर्ट का राउंड नेक मुझे बहुत पसंद है, बट ये टी शर्ट जब भी मैं पहनता हूँ ना, मेरी ये बनियान तो मैं ऐसे बोलूं जैसे मैं ये इनर वेयर आउटर वेयर बनने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं बाहर पहन लूं। I don't want to become Regina George. So today's video is about how my friend saved me. तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने बताया था कि मेरे स्कूल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बिकॉज स्कूल में मुझे लोग चढ़ाते थे एंड ओनली बिकॉज आई एम डिफरेंट, ओनली बिकॉज आई एम फेमिनिन, और उनके तो बहुत बड़े ज्यादा हो जाते हैं ये सोच के कि भैया हमसे अलग है, इसको चढ़ा के बड़ा मजा आएगा। जबकि आई फील कि इट्स वेरी क्रिंज एंड नॉट कूल टू बुली एनीबॉडी। ये तो खैर 10 साल पुरानी बातें हैं। आज के टाइम पे भी हम इंस्टाग्राम खोल के कितने सारे कमेंट्स देखते हैं जिसके अंदर चाहे कोई सी भी वीडियो हो, कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ बुलिंग एंड हेट कमेंट्स होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब उनकी खुद की लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती तो वो दूसरों की लाइफ में भी बसर मचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एंड आई डोंट सपोर्ट इट। दुनिया में चाहे कितने भी चूतिया लोग हों, एक दो अच्छे लोग होते ही होते हैं, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हुआ ये कि 10th क्लास तक मुझे लोग चढ़ाते थे एंड इट ऑलवेज यूज्ड टू रीच मी सम वे और द अदर वे। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था उस टाइम, मुझे बहुत कंफ्यूजन भी थी अपनी सेक्सुअलिटी को लेके। आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि भाई मुझे लड़के पसंद है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो मेरे मॉम एंड डैड मुझे काउंसलर के पास ले गए थे एंड वो काउंसलर ने मेरी लाइफ सेव करी। जब मैं 11th क्लास में आया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे थोड़ा सा फोर्स करने की कोशिश करी थी कि मैं साइंस ले लूं, एंड दे आर नॉट रॉन्ग। उनके टाइम पे जिन्होंने भी साइंस लिया है वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट उनके टाइम की लाइफ और आज के टाइम की लाइफ चेंज हो गई है। आजकल जितना एक डॉक्टर कमा रहा है उतना ही एक कंटेंट क्रिएटर कमा रहा है, वो भी सिर्फ 10 रील डाल के 1 महीने में। ये चीज पेरेंट्स को तब समझ में नहीं आती थी, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है। मैंने साइंस तो ले ली बिकॉज मेरे पापा ने मुझे लालच दिया कि अगर तूने साइंस ले ली ना तो मैं तुझे स्कूटी खरीद के दूंगा। और मेरे तो मतलब बहुत ज्यादा हुए थे, मुझे तो मन था कि मैं स्कूटी ले लूं बिकॉज मेट्रो में धक्के खाता रहता था। वैसे तो हमारी मेट्रो दिल्ली की इतनी अच्छी है एंड साइंस लेने के बाद कंफ्यूजन हो रही थी, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। आई यूज्ड टू स्टडी एटलीस्ट 5 आवर्स आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल में 8 घंटे, फिर घर आके फिर 5 घंटे पढ़ता था मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स और मेरा रिश्ता ऐसा ही है जैसे आसमान और जमीन का, मतलब कोई भी रिश्ता नहीं है। तो मुझे फिजिक्स बिल्कुल ही समझ में नहीं आती थी, मेरी मैथ वैसे भी वीक थी, तो ये साइंस लेने की गलती पता नहीं मैंने क्यों की। तो बट उसके बाद मुझे एटलीस्ट स्कूटी मिलने के बाद आई वाज वेरी हैप्पी एंड मैंने भी अपनी तरफ से जो प्रॉमिस किया था कि मैं साइंस लेके पढ़ाई करूंगा वो भी मैंने निभाया। बट मेरे स्कूल में 1-2 टीचर्स थे जिन्होंने मुझे हमेशा रियलिटी चेक देने का मतलब जिम्मा अपने कंधों पे उठा रखा था। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि ना साइंस नहीं होगी तुम्हारी, साइंस नहीं होगी तुमसे। एंड आई एम लाइक ओके गर्ली पॉप, मतलब आई नो कि नहीं होगी बट डोंट डिस्करेज मी फ्रॉम ट्राइंग टू डू इट। मतलब हर 2 दिन में ना वो वाक्य बोलते थे कि ना तुमने साइंस लेके गलती करी है, तुमने साइंस लेके अबे तुम्हारा क्या जा रहा है, मैंने साइंस लिया है, तुम जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम वैसे ही पढ़ाओ। ऐसे तो है नहीं कि तुम मुझे मेरे घर पर आके पढ़ा रहे हो, स्कूल में तो पढ़ा रहे हो ना। एंड ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो बड़ी चिकनी चुपनी बातें करते थे, दे यूज्ड टू बी सो रूड अबाउट इट एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मतलब आई वाज वेरी रेजिलिएंट। मुझे दुनिया ने क्या क्या नहीं बोला, तब रोना नहीं आया, तो इन्होंने मुझे ये बोल दिया कि साइंस मुझसे नहीं होगी, तो दैट डिडंट मेक मी क्राई एट ऑल। 1-1.5 महीने के बाद आई रियलाइज कि मुझसे एक्चुअली साइंस नहीं होगी एंड साइंस इज नॉट माय कॉलिंग एनीवेज। तो बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते मेरे तो गांड फट जाती थी, फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आती थी, केमिस्ट्री का तो मुझे सी भी नहीं समझ में आता था कि मतलब उसमें हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि ना वो के ड्रामा है जिसमें कोई सबटाइटल्स नहीं है, मुझे समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है उसके अंदर। तो उसके बाद मैंने आर्ट्स लिए एंड और आर्ट्स लेने के बाद मुझे दुनिया ऐसे दिखने लग गई जैसे मैंने चश्मा पहन लिया। दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक, ऑल्दो मैंने आर्ट्स लेने के बाद मैथ्स नहीं ली व्हिच वाज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। तो अगर कोई ऐसा बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जिसके पास ऑप्शन है मैथ लेने का, भी मैथ ले लो, लाइफ टाइम तुम्हें चेज करेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलजेब्रा सॉल्व करना पड़ेगा पूरी लाइफ, बट मैथ लेने के बाद ऑप्शंस खुल जाते हैं। अभी मैं बीबीए पढ़ रहा हूँ, तो बीबीए जहां जहां मैंने अप्लाई किया ना मुझे वहां मैथ का एग्जाम देना पड़ा, और मुझे हमेशा जब भी मैथ का एग्जाम देना पड़ता है मैं हमेशा पढ़ने जाता हूँ मैथ के लिए। एंड मुझे मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे तो ऐसा लगता है मतलब मैथ इज लाइक माय टॉक्सिक एक्स जो बार बार मेरी लाइफ में आ जाता है व्हेनेवर आई ट्राई टू मूव ऑन। तो भैया अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो मैथ ले लो। तो हुआ ये कि मैं आर्ट्स में गया, आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स। उसमें से एक लड़की थी जिससे मेरी बिल्कुल बात नहीं होती थी, और इसका और मेरा
पुराना रिलेशन था और मैं बताता हूँ क्या था रिलेशन। तो 9th क्लास में जब मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि मुझे लड़के पसंद है या लड़की पसंद है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, बट मुझे इस लड़की का पता नहीं था कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं करती है। इस लड़की की बेस्ट फ्रेंड, उसको हम बुलाते हैं, तो जिस लड़की को मैं पसंद करता था, चलो हम उसको बुलाते हैं रेशमा, और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको हम बुलाते हैं करिश्मा, रेशमा एंड करिश्मा, ठीक है। तो रेशमा के पीछे पीछे मैं चल रहा था, तो हर वक्त जब भी लंच होता था तो मैं उसी को ढूंढता था, उस बास्केटबॉल कोर्ट में घूमने लग जाता था, खाना नहीं खाता था मैं, उसके साथ घूमना होता था मुझे सारा टाइम। और उसके साथ जैसे मैगी के साथ छोटे मसाले के पैकेट आते हैं, वैसे ही रेशमा के साथ हमेशा करिश्मा होती थी। तो करिश्मा वाज ऑलवेज देयर एंड वो ना हमेशा, मतलब मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि ना यार ये क्या थर्ड व्हील बनने आ जाती है, मतलब इसको इतना नहीं पता कि आई लाइक हर, तो ये क्यों हमारे साथ घूमती रहती है। आई वांना आस्क हर टू बी माय गर्लफ्रेंड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वर्ड्स मेरे मुंह से आगे, बट दैट इज हाउ इट वाज गोइंग एट दैट टाइम। जब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई पहली बात तो ये कि ये मुझे नहीं पसंद करती है, तो आई मेड द डिसीजन कि मैं इसके पास जाऊंगा ही नहीं हैंग आउट करने के लिए, एंड वो, और उसके बाद मैंने उससे बात करना भी छोड़ दिया। तो ये थी 9th क्लास की बात। और सबसे बड़ी चीज ये हुई थी कि जब चॉकलेट डे आया था, तब आई गेव हर अ चॉकलेट एंड आई डिडंट ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर करिश्मा बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट लाइक करिश्मा, आई लाइक रेशमा। तो उसके बाद एंड आई डोंट नो कि रेशमा को ये बात चुप जाएगी, बट आई गॉट टू नो अबाउट इट लेटर ऑन। तो 11th क्लास में जब मैंने आर्ट्स ली, तो करिश्मा भी उसी क्लास में थी। रेशमा का मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ थी क्या नहीं था। मेरी करिश्मा से बात नहीं होती थी, मेरी बाकी सारी लड़कियों से बात होती थी, मेरे फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हो गए थे वहां पे। तो हुआ ये कि मेरी आते जाते करिश्मा से हाय हेलो हुई, शी डिड नॉट लाइक मी और दैट वाज वेरी क्लियर एंड आई वाजंट अ बिग फैन ऑफ हर ईदर वेज। तो उस एंड शी वाज द सेम, शी डिडंट केयर अबाउट मी दैट मच, बट ऐसे हमारी बात होना स्टार्ट हुई बिकॉज शी वाज फ्रेंड्स विद समबडी आई वाज फ्रेंड्स विद, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी बिकेम वन ऑफ द पीपल दैट आई वुड स्पीक टू एवरी सिंगल डे। तो हुआ ये कि हमारा 3 मस्केटियर्स का ग्रुप बन गया, मैं, करिश्मा और एक और लड़की थी, उसका नाम था, तो उसको हम बुलाते हैं आलिया। तो आलिया, मेरा और करिश्मा का एक ग्रुप बन गया एंड वी वर ऑलवेज टुगेदर। इनफैक्ट मैं आलिया से इतना ज्यादा क्लोज था, मेरी और करिश्मा की लड़ाई होती थी कि आलिया के साथ कौन बैठेगा। मतलब हमारे ये नहीं होता था कि हम एक दूसरे के साथ कभी बैठे ना, हमें आलिया के साथ बैठना था। तो ये वाली सिचुएशनशिप से मुझे मेरी 9th की सिचुएशनशिप याद आ गई, जिसके अंदर रेशमा, करिश्मा और मैं थे, और मैं करिश्मा को बिल्कुल भाव नहीं देता था। तो हुआ ये कि जो आलिया थी, आलिया के और भी अलग फ्रेंड्स थे, तो वो हमेशा उनके साथ भी हैंग आउट करने की कोशिश करती थी, एंड उसकी वजह से आई यूज्ड टू हैंग आउट विद करिश्मा अ लॉट, क्योंकि आलिया कभी कभार चली जाती थी, तो वी वर द ओनली 2 पीपल। तो हुआ ये कि मेरी उससे थोड़ी सी ज्यादा बात होने लग गई, एंड देखते देखते हम दोनों एक दूसरे को मैसेज वगैरह, मैसेंजर पे मैसेज करते थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते थे, कभी कभार हम फोन पे बात करते थे। तो ऐसे ही कुछ महीने बीत गए एंड वी बिकेम वेरी क्लोज, वी यूज्ड टू चैट विद ईच अदर। हम दोनों को लगता ही नहीं था कि हम एक दूसरे को सिर्फ 3-4 महीने से जानते हैं, क्योंकि हम बचपन से एक ही स्कूल में गए, बट वी नेवर यूज्ड टू चैट विद ईच अदर अंटिल जस्ट नाउ। सब कुछ चेंज हो गया। कुछ लोग मुझे तब भी टीज करते थे, छक्का, हिजरा वगैरह बुलाते थे। करिश्मा मुझे हमेशा डिफेंड करती थी। करिश्मा वाज अ लिटिल बिट टॉलर देन मी, तो एंड उसकी चलती भी थी थोड़ी क्लास में, तो शी ऑलवेज यूज्ड टू डिफेंड मी, एंड उस टाइम आई फाउंड सम कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ बिकॉज आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई लुक्ड फ्लॉलेस। आई लुक्ड फ्लॉलेस देन, आई लुक फ्लॉलेस नाउ, ऑनेस्टली, बिकॉज करिश्मा वाज अ वेरी नाइस एंड जेन्युइन पर्सन एंड वो हमेशा मुझे डिफेंड करती थी। शी बिकेम वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल दैट आई लुक्ड अप टू। मतलब ऑब्वियसली अगर आपकी लड़ाई कोई आपके लिए लड़ रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसको रिस्पेक्ट करोगे। हम इतने ज्यादा क्लोज हो गए कि हम एक दूसरे से रोज सुबह मिलते ही गप्पे मारते थे, फिर पूरा दिन एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे, स्कूल के बाद भी हम गप्पे मारते थे। तो हुआ ये कि 11th क्लास में वी वर वेरी क्लोज एंड एज टाइम पास्ड वी बिकेम इवन क्लोजर एंड वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड एंड वी वर इंसेपरेबल। मतलब हमें लोग, हमारे स्कूल में ये अफवाह फैल गई थी कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीपल थॉट दैट आई वाज गे। इट डिडंट बॉदर मी, इट डिडंट बॉदर हर, बट एट द एंड ऑफ द डे आई फाउंड अ पर्सन हु सपोर्टेड मी, हु लव्ड मी अनकंडीशनली एंड हु वाज गोना बी देयर फॉरएवर। एंड उसके बाद जब हम 12th क्लास में आए, आलिया थोड़ा सा डिस्टेंट हो गए हमारे साथ, तो हम दोनों की आलिया के साथ कौन बैठेगा, और हम दोनों लड़ते थे उस बात पे, टू द फैक्ट दैट हम पूरा टाइम एक दूसरे के साथ ही बैठते थे। मतलब हम दोनों किसी और के साथ बैठते ही नहीं थे। तो 12th क्लास में हम साथ में बैठते थे एंड इकोनॉमिक्स के, और मुझे याद है कि हम इकोनॉमिक्स में दोनों ही बहुत ही, मतलब हमारा दिमाग नल हो जाता था, 0। हमने क्या किया कि तो आलिया ने एक ट्यूशन सर ढूंढे जिनकी क्लासेस लगती थी हमारे स्कूल के पास में ही अराउंड 4, और हमारा स्कूल खत्म होता था 3 बजे के अराउंड, 2:30 पौने 3 बजे के अराउंड, मुझे पक्का याद नहीं है। तो होता ये था कि मैं अपने स्कूल से थोड़ा दूर रहता था, बट मैं हमारे स्कूल से बहुत पास रहती थी। तो हम दोनों ने वहीं एडमिशन ले लिया एंड होता ये था कि स्कूल के बाद मैं
मैं करिश्मा के घर जाऊंगा, वहीं पे चेंज करूंगा एंड वहीं पे लंच करूंगा, फिर हम जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। ट्यूशन के बाद मैं उसको घर ड्रॉप करूंगा और घर जाऊंगा। फिर ये चीज हमारा रूटीन बन गया फॉर मंथ्स। तो ये सोच लो, हम स्कूल में साथ में थे, स्कूल के बाद हम ट्यूशन भी साथ में जा रहे हैं, स्कूल के बाद हम लंच भी साथ में कर रहे हैं, तो हम कितने ज्यादा क्लोज होंगे। हम इतनी ज्यादा एक दूसरे से बातें करते थे एंड शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ आफ्टर माई पेरेंट्स उस टाइम। एंड उसको मैं हर एक चीज बताता, मतलब शी वॉज वन ऑफ द पीपल जिससे मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। एंड शी ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द पीपल हु आई यूज्ड टू गो टू आफ्टर एवरी सिंगल फाइट, आर्ग्यूमेंट, और अगर मुझे कोई कुछ बोलता था। ऐसे ही करते करते हमारी 12th खत्म हो गई एंड पूरी 12th में शी वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। एंड जब भी कुछ भी होता था तो आई यूज्ड टू गो टू हर। तो आई विश कि ऐसी फ्रेंडशिप हर किसी को मिले अपनी लाइफ में। तो 12th के बाद आई वेंट टू कॉलेज एंड शी वेंट टू अनदर कॉलेज। हमारा प्लान था कि हम एक ही कॉलेज में जाएंगे और उसके लिए हमने एक एग्जाम भी दिया, बट रैंकिंग की डिफरेंस की वजह से मेरा एडमिशन हो गया और उसका नहीं हुआ था। फिर उसने चूज किया कि कोई एक और अच्छा कॉलेज में उसका एडमिशन हो रहा था, तो उसने उसमें एडमिशन ले लिया और मेरा कहीं और एडमिशन हो रहा था तो मैंने कहीं और एडमिशन ले लिया। तो हुआ ये कि कुछ महीने के बाद, बिकॉज वी वेंट टू डिफरेंट कॉलेजेस, हमारी इतनी बात नहीं होती थी जितनी हमारे स्कूल में बात होती थी, बट हमारी व्हाट्सएप पे, फोन पे उतनी ही बात होती थी। आई विथड्रू माई एडमिशन फ्रॉम द कॉलेज आई वेंट टू एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। जहां मैं उसके पास रहता था तो हमारा एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार मिलना जुलना हो जाता था इन पर्सन। आई मूव्ड टू गुड़गांव विच वॉज वेरी फार। तो हमारा हफ्ते में 1-2 बार मिलने से पूरा का पूरा चेंज हो गया महीने में 1-2 बार मिलना। बट हमारी फिर भी बात होती थी और ऐसे ही बात होती थी। अगर हम 2 हफ्ते भी बात ना करें और हमारी तीसरे हफ्ते बात हो रही है तब भी ऐसे बात होती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई गैप नहीं आया है। और ऐसी फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को ऐसी फ्रेंडशिप मिलनी चाहिए। फिर आया टाइम कि आई वांटेड टू मूव टू कनाडा। तो कनाडा मूव होने के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस करने के लिए पूरे 6-7 महीने लग जाते हैं और वो पूरा का पूरा टाइम शी डिड नॉट बिलीव कि आई वाज गोना गो। रियली शी डिड नॉट बिलीव दैट आई वाज गोना गो अंटिल आई गॉट माय वीजा। और तब ये रियलिटी उसको हिट हुई और वो बंदी वाज लाइक ओह माय गॉड यू आर गोना गो। वी बोथ डिडंट नो कि हमारी फ्रेंडशिप का फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वी वर श्योर कि वी विल स्टे इन टच और वी विल एटलीस्ट ट्राई टू स्टे इन टच। तो मैं कनाडा आ गया और उसकी लाइफ भी आगे बढ़ गई। वो कॉलेज के बाद कुछ और पढ़ाई करने लग गई एंड मैं यहाँ पर आके कॉलेज में पढ़ने लग गया। हम दोनों को अपनी अपनी लाइफ अकेले नेविगेट करनी पड़ी बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस। जब मेरे पास सुबह हो रही होती थी तब उसके पास रात हो रही होती थी, तो हम दोनों बहुत एक दूसरे से कम बात करते थे उस वक्त। एंड ऐसे करते करते 2 साल निकल गए एंड फिर भी हमारी बात बहुत कम होती थी, बट जब भी होती थी ऐसी ही बात होती थी जैसे हम अभी भी एक दूसरे को इतना ही जानते जितना हम एक दूसरे को स्कूल में जानते। बट दैट वाज़न्ट ट्रू। हम दोनों को पता ही नहीं था कि एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसका फर्स्ट ब्रेकअप आई वाज़न्ट देयर, मेरे फर्स्ट ब्रेकअप में शी वाज़न्ट देयर। एंड बहुत लाइफ की सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें बहुत अच्छा लगता अगर वो यहाँ होती, और बहुत लाइफ की सिचुएशंस उसकी लाइफ में हुई कि इफ आई वाज देयर इट वुड हैव मेंट अ लॉट टू हर। तो ऐसे करते करते हम 18 साल से लेके अब हम 25 साल के हो गए हैं। समथिंग चेंज्ड पिछले साल। व्हाट चेंज्ड वाज आई फाउंड व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ। पिछले साल से पहले वाज चेजिंग समथिंग दैट आई डिड नॉट इवन वांट टू डू। तो बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे नोस के बाद आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मेक कंटेंट। बचपन से ही मैं कंटेंट बनाता था। जब लिली सिंह एंड शेन डॉसन कंटेंट बनाते थे मैंने तब से स्टार्ट किया था, बट जस्ट स्टॉप्ड अपलोडिंग कंटेंट बिकॉज आई वाज लाइक ओके कूल, आई विल जस्ट डू व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग एंड एंटर द रैट रेस and study and find a job. So I started doing that until last year when it hit me that I am not happy and I will never be happy unless I try and start doing things that I actually find good and I actually want to do. So once I started doing it, obviously it was very tough because I was doing that. I found new happiness, and with that new happiness I realized ki whatever means a lot to me, I want to put in more energy to it. I started calling my best friend Karishma every single day. इस स्टोरी से एक ही सीख लेना तुम, जो ऐसी फ्रेंडशिप्स हैं, जो ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें you value a lot, don't take them for granted and don't wait like me कि कुछ ऐसी epiphany आएगी जिसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को वापस कॉल करोगे। तो अभी अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त है जिसको आप बहुत पसंद करते हो and who supports you and who loves you unconditionally, अपना फोन उठाओ और उनको मैसेज करो कि भाई या बहन या whatever you call them कि you mean a lot to me. If you like this video, go hit the like button, and if you want to watch more story times, go subscribe to my page and hit the notification bell so you don't miss a video from me. I also post a lot of skits on Instagram, तो Instagram का link नीचे है, जाके follow कर लो।